फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक गुरु शो। मैं दीपाली नंदा एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए लेकर एक नए नवेले स्मार्टफोन का रिव्यू। और आज के शो में जिस स्मार्टफोन को मैं रिव्यू करने जा रही हूँ वो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। जी हाँ, आपने सही गेस किया, मैं बात कर रही हूँ लावा अग्नि 4 की। लावा अग्नि 3 को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद क्या लावा अग्नि 4 एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन साबित होगा? किस तरह के इसके फीचर्स हैं, क्या परफॉर्मेंस है, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के रिव्यू सेगमेंट में। तो लावा अग्नि 4 के रिव्यू से पहले एक बार अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और जानते हैं कि इस बड़े से बॉक्स में आपको स्मार्टफोन के साथ और क्या कुछ मिलेगा। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये रहा फ़ोन और इसके अलावा अब क्या कुछ इस बड़े से बॉक्स में है तो वो भी जान लेते हैं। ये आपके पास रिप्लेसमेंट कार्ड है जिसे आप संभाल के रखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर किसी वजह से कोई टेक्निकल फॉल्ट स्मार्टफोन में आता है तो इसके ज़रिए ही आप कंपनी तक पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सिम इंजेक्टर मिल जाएगा और ख़ास बात ये है कि स्मार्टफोन के साथ ही आपको इसका कवर भी मिल जाएगा। ये सिलिकॉन मटेरियल में कवर भी बॉक्स के साथ ही मिल रहा है। और सबसे नीचे यहाँ पर ये रहा इसका एडाप्टर और ये रही इसकी केबल। अनबॉक्सिंग हो गई, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इसके रिव्यू की। मेड इन इंडिया स्मार्टफोन लावा अग्नि 4 के रिव्यू की शुरुआत करेंगे हम इसके डिस्प्ले और डिज़ाइन के साथ। डिज़ाइन पर नजर डालेंगे तो ये आपको बिल्कुल एक प्रीमियम रेंज का स्मार्टफोन लगेगा। एल्यूमिनियम फ्रेम इसमें दिया है जो कि मैट लुक के साथ आता है। खास बात यह है कि एजी ग्लास बैक पैनल है जहां पर आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं छपते। IP64 रेटिंग के साथ ये स्मार्टफोन लैस है, वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है। इसके अलावा अग्नि ब्रांडिंग के साथ मॉडर्न और प्रीमियम भी लगता है। कलर वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है फैंटम ब्लैक और दूसरा लूनर मिस्ट। मैंने जो स्मार्टफोन को रिव्यू किया है उसका कलर वेरिएंट लूनर मिस्ट है। डिजाइन काफी स्लीक है और हाथ में पकड़ने पर आपको लगेगा कि आपने जैसे कोई 30 से 35 हजार का स्मार्टफोन पकड़ा हुआ है। ओवरऑल डिजाइन इंप्रेसिव है। वही डिस्प्ले के हिसाब से देखें तो डिस्प्ले की तारीफ बनती है, क्योंकि इसमें आपको एक बड़ा डिस्प्ले साइज मिलेगा जो कि 6.67 इंच का है। 1.5 के एमोलेड पैनल है और साथ ही साथ रिफ्रेश रेट इसमें आपको 120 हर्ट्ज का मिल जाएगा। पीक ब्राइटनेस की बात करें तो 2400 निट्स इसमें पीक ब्राइटनेस है। कड़ी धूप में भी आपको स्क्रीन एक्सेस करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आउटडोर जब आप स्क्रीन एक्सेस करते हैं तो कलर्स वाइब्रेंट और ब्लैक डीप और आउटडोर में पूरी तरह से विजिबिलिटी आपको मिलती है। और खास बात यह है कि इसकी स्क्रीन गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ आती है। ओवरऑल मूवीज देखना हो या फिर OTT पर कोई सीरीज देखनी हो, स्क्रॉलिंग हो, एक्सपीरियंस स्मूथ है। आपको बता दें ये स्मार्टफोन डुअल स्पीकर से भी लैस है। हालांकि जब आप इसको मैक्सिमम वॉल्यूम पर लेकर जाते हैं तो थोड़ी सी आपको क्लैरिटी की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन ओवरऑल एंटरटेनमेंट के लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप की। लावा अग्नि 4 में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। साथ ही साथ इसके कैमरा सेटअप में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल जाएगा। साथ ही इसके कैमरा सेटअप में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड रियर कैमरा मिलेगा। वहीं अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो ये भी 50 मेगापिक्सल का है। इसमें यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि दोनों ही तरफ अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको 4K 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो डे लाइट में काफी डिटेल, शार्प और नेचुरल कलर्स फोटोग्राफ्स में आपको मिलेंगे और जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी काफी अच्छा है। अल्ट्रा वाइड की बात करें तो ठीक ठाक है। लो लाइट में नॉइज और थोड़ा सा फोकस में इशू आपको महसूस हो सकता है। इसके अलावा सेल्फी कैमरा की परफॉर्मेंस जबरदस्त है। इसमें आपको AI फीचर्स भी मिलेंगे जैसे कि इमेज एक्सपेंशन, और साथ ही साथ प्रोफेशनल यूज के हिसाब से देखें तो ये ठीक ठाक कैमरा है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको ये बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। साथ ही कैमरा सेटअप में आपको डुअल कन्वर्जन गेन यानी कि DCG भी मिलेगा जो कि आपकी डायनामिक रेंज को और भी बढ़ाता है। AI सीन, लाइट और स्किन टोन रिकॉग्निशन जैसे फीचर्स भी इसमें मौजूद है। इसके अलावा डुअल व्यू वीडियो और डॉक्यूमेंट करेक्शन मोड भी आप इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी और साथ ही साथ क्रिएटिविटी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
कैमरा के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं इसके परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर पर। MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर से ये लैस है। साथ ही साथ AnTuTu स्कोर की बात करें तो ये 14 लाख से ऊपर है। खासतौर पर मल्टीटास्किंग, एप्स ओपनिंग, सब कुछ आपको स्मूथ ही एक्सपीरियंस देगा। Android 15 पर ये चलता है, यानी कि जीरो ब्लोटवेयर, क्लीन एंड फास्ट इसका पूरा परफॉर्मेंस रहता है। और साथ ही आपको बता दें, कंपनी की तरफ से 3 साल के लिए OS अपडेट्स और 4 साल की सिक्योरिटी पैचेस भी देने का वादा किया गया है। साथ ही लावा अग्नि 4 में एक क्यूट सा पेट वायु भी आपको इम्प्रेस करेगा। इसकी मदद से आप अपनी कैजुअल चैट्स को साफ और फॉर्मल नोट्स में बदल सकते हैं। साथ ही साथ एकेडमिक हो या फिर पर्सनल सवालों के जवाब देने में ये पूरी तरह से काबिल है। वायु AI फोटो एडिटिंग, डॉक्यूमेंट एनालिसिस और साथ ही साथ मैथ्स, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को भी आपके लिए आसान बना सकता है। तो ओवरऑल AI का जलवा आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी और चार्जिंग की। दमदार बैटरी लाइफ आपको इसमें मिलेगी। 5000 mAh की कैपेसिटी लावा अग्नि 4 में दी गई है। हैवी यूजर है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 66 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 50% से ज्यादा ये सिर्फ 20 मिनट में ही चार्ज कर देता है। अगर आप एक बार इसे 100% चार्ज कर सकते हैं तो 13 से 14 घंटे ये बढ़िया तरीके से काम करता है। इसके अलावा इसमें आपको IR ब्लास्टर, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाएंगे। तो ओवरऑल प्रीमियम मेटल बिल्ड डिजाइन, ब्राइट एमुलेट डिस्प्ले, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और क्लीन सॉफ्टवेयर इसके हाइलाइट्स हैं। और साथ ही साथ मेड इन इंडिया तो ये है ही। चलिए लास्ट में जान लेते हैं कि अगर आप भी लावा अग्नि 4 स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो इसमें आपको कितने वेरिएंट्स मिल जाएंगे। तो ज्यादा वेरिएंट नहीं, सिर्फ एक ही वेरिएंट में इसे लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको 8 GB की रैम प्लस 256 GB की स्टोरेज मिलेगी। साथ ही इसका प्राइस भी आपको बता देती हूँ। इसका प्राइस है 24,999 रुपए। शुरुआत में कंपनी की तरफ से 2000 रुपए का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। और खास बात यह है कि ये सभी बैंक्स के कार्ड पर डिस्काउंट मिल रहा है। सेल की शुरुआत हो गई है। Amazon पर जाकर आप इसे खरीद सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा रिव्यू यही है कि अगर आप एक मिड रेंज स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं जो कि AI फीचर से लैस हो, दमदार परफॉर्मेंस दे और सबसे बड़ी बात मेड इन इंडिया हो, तो लावा अग्नि 4 जरूर ट्राई कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अंशिता और आज हम ऐसे फ़ोन्स की बात करने वाले हैं जो सिर्फ फ़ोन्स नहीं हैं बल्कि स्टाइल स्टेटमेंट बन चुके हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे 2025 में लॉन्च हुए फ्लैगशिप फ्लिप एंड फोल्ड स्मार्टफोन्स की। तो देरी नहीं करते हैं और सबसे पहले मोस्ट लव्ड फ़ोन की बात करते हैं, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 की। बेहद स्लिम फोल्ड स्मार्टफोन है, स्टाइलिश तो है ही, लुक्स शानदार है, पावर पैक्ड है, स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं। मैं बताती हूँ आपको इसका डिस्प्ले कितना है। 8 इंच का इसका डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले है। जो मेन डिस्प्ले है वो 8 इंच का है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है और 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। यानी कि आपको जो डिस्प्ले है उसको यूज़ करने में मज़ा आने वाला है, वीडियोस देखने में या फिर ऐसे ही स्क्रॉल करने में भी मज़ा आने वाला है। अभी जब आप उसको फोल्ड कर देंगे तो जो कवर डिस्प्ले है वो 6.5 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है। दोनों ही चाहे कवर डिस्प्ले हो चाहे मेन डिस्प्ले हो, दोनों एमोलेड हैं, यानी कि क्वालिटी कंटेंट स्ट्रीमिंग आप अच्छे से कर पाएंगे। आपको डिस्प्ले में कोई कमी नहीं दिखेगी, कलर्स आपको बहुत शानदार दिखने वाले हैं। और जो प्रोसेसर है वो है Qualcomm Snapdragon 8 Elite, यानी कि शानदार पावरफुल प्रोसेसर के साथ ये फ़ोन आ रहा है। गेमिंग के लिए अच्छा है, डे टू डे यूज़ के लिए अच्छा है, स्क्रॉलिंग के लिए अच्छा है, काफ़ी सारे ऐप्स आप साथ में यूज़ कर पाएंगे। जो बैटरी है वो है 4400 mAh की, 25 वॉट का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट आपको इस फ़ोन के साथ में मिल जाता है। अभी जो इस फ़ोन का मेन अट्रैक्शन है वो है इसका कैमरा। 200 मेगापिक्सल का मेन लेंस आपको इसमें देखने को मिल जाएगा।
ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है जिसमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है। तो कैमरा जब सैमसंग 200 मेगापिक्सल का दे रहा है, फोटोज शानदार आ रही हैं। कैमरे का परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है, ये फ़ोन यू विल लव दिस फ़ोन। उसके बाद जो फ्रंट शूटर है, जो सेल्फी कैमरा है, वो 10 मेगापिक्सल का है कवर स्क्रीन पे भी और 10 मेगापिक्सल का है जो आपका मेन स्क्रीन होगा उस पे भी। अभी जो इसके जो रैम है वो 12 GB रैम है और स्टोरेज जो है वो 256 GB स्टोरेज है, 512 GB स्टोरेज और 1 TB स्टोरेज के ऑप्शंस आपको इस फ़ोन में मिल जाएंगे। IP48 रेटिंग के साथ जो है सैमसंग Z फोल्ड आ रहा है। और जो रैम और स्टोरेज के जो ऑप्शंस हैं, रैम तो एक ही आपको 12 GB और 16 GB रैम वाले वेरिएंट्स मिल जाएंगे और उसके अलावा जो स्टोरेज वेरिएंट्स हैं 256 GB, 512 GB और 1 TB का स्टोरेज ऑप्शन भी आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। तो जो शुरुआती कीमत है वो 1,74,999 रुपीज़ है और जो आपका 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट का प्राइस है और वहीं 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट का प्राइस है 1,86,999 रुपीज़ और 16 GB रैम और 1 TB जो सबसे टॉप वेरिएंट है उसका प्राइस है 2,16,999 रुपीज़। अभी ये जो फ़ोन है, एक तो कैमरा के लिए आप डेफिनेटली इसको चूज़ कर सकते हो, दूसरा सैमसंग का आपको UI मिलेगा, शानदार प्रोसेसर है और फिर फ्लिप और फोल्ड में सैमसंग ने जो अपना एक रुतबा बना लिया है वो बरकरार है। मल्टीटास्किंग के लिए शानदार फ़ोन है, प्रोसेसर अच्छा है, डे टू डे काम में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बैटरी ज़रूर थोड़ा सा आपको लग सकता है कि जल्दी ड्रेन हो रही है, लेकिन उसके अलावा मेजर कोई इशू इस फ़ोन में तो नहीं है। अभी बढ़ते हैं दूसरे फ़ोन की तरफ और वो है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 7। अभी ये भी जो है काफ़ी स्टाइलिश, काफ़ी पावरफुल कॉम्बो है। 6.9 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है और जो मेन डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट है। 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस इस फ़ोन में आपको देखने को मिलेगी, यानी कि धूप वूप में भी अगर आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी डिस्प्ले को देखने में। 4.1 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जो कवर स्क्रीन है, जब आप उसको फोल्ड कर देंगे 4.1 इंच का जो है वो डिस्प्ले है। इन हाउस एक्सिनोस 2500 प्रोसेसर से ये लैस है। अच्छा प्रोसेसर है, सैमसंग का इन हाउस प्रोसेसर है। अभी तक की जो अपडेट्स हैं, जो लोगों के रिव्यू हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम अभी तक तो बहुत ज़्यादा प्रोसेसर ने फेस नहीं की है। अच्छा ही चल रहा है फ़ोन, लैग नहीं करता है। जो कैमरा है वो डुअल कैमरा सेटअप आपको इसमें देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा जो कि मेन कैमरा होगा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा जो है वो 10 मेगापिक्सल का इस फ़ोन में आपको मिलेगा। अभी जो बैटरी है वो इसकी भी 4300 mAh की है। 25 वॉट का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट इसमें आपको मिलेगा और 10 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी आप इसमें कर पाएंगे। अभी वेरिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है उसकी कीमत है 1,09,999 रुपीज़। 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत है 1,21,999 रुपीज़। अब ये जो फ़ोन है, आपको अगर कॉम्पैक्ट फ़ोन इस्तेमाल करने का मन करता है या स्टाइल स्टेटमेंट के लिए अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। क्यूट सा है, कॉम्पैक्ट है, आप अच्छे से इसको कैरी कर पाएंगे, कैमरा बढ़िया है, लेकिन जो प्रोसेसर है उसमें गेमिंग शायद आप उतने अच्छे से, अगर आपको पर्टिकुलरली गेमिंग के लिए फ़ोन चाहिए तो आपको मज़ा उतना नहीं आएगा। बैटरी लाइफ भी जैसे मैंने फ्लिप की भी बैटरी 4300 mAh है। फोल्ड के लिए भी मैंने कहा कि बैटरी उतनी अच्छी नहीं है, आप उतने सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जल्दी ड्रेन होगी।
फोल्ड का भी, फ्लिप का भी, दोनों की ही बैटरी जल्दी ड्रेन होने वालों में से है। लेकिन अगर आपको कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए, आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो कैमरे के लिए या फिर उसके स्टाइल स्टेटमेंट के लिए आपको चाहिए, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। अभी थर्ड फ़ोन जो हमारा है वो है Vivo X Fold 5। जी हाँ, Vivo ने भी इस साल सरप्राइज किया, शानदार फ़ोन फोल्ड कैटेगरी में लेकर के आया है Vivo। अभी ये जो है, ये Vivo की तरफ से फ्लैगशिप फ़ोन जो लॉन्च हुआ है, काफ़ी लोगों को पसंद आया है। पावरफुल फीचर्स के साथ लोडेड है ये फ़ोन। अभी मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस बताती हूँ। जो मेन जो इसका डिस्प्ले है वो है 8.03 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट है, और जो कवर डिस्प्ले है इसका वो 6.5 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है। उसका भी रिफ्रेश रेट आपको 120 हर्ट्ज़ का मिल जाएगा। ब्राइटनेस जो है इस फ़ोन की वो है 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस, यानी कि आप मतलब भरी दोपहरी में भी अगर बाहर जाके इस फ़ोन को चलाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एकदम चमकदार आपको आपका जो डिस्प्ले है वो दिखता रहेगा। प्रोसेसर जो है वो भी बढ़िया है, तगड़ा प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 से लैस है ये फ़ोन। डे टू डे टास्क हो गया, गेमिंग हो गई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अच्छा प्रोसेसर है, IPX8, IPX9, IP5X रेटिंग के साथ ये फ़ोन आता है। और एक और ख़ास बात जो इस फ़ोन की है वो है इसकी बैटरी। 6000 mAh की बैटरी के साथ ही आ रहा है, यानी कि आप इसको दिन भर चलाएंगे, हैवी टास्क करेंगे तो भी इसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन नहीं होगी। 80 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। अभी इसमें अगर मैं इसकी कैमरा की बात करूं तो ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल के 3 लेंस हैं और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, बढ़िया फोटोज आएंगे, और 20 मेगापिक्सल का जो है वो सेल्फी कैमरा है, तो फ्रंट कैमरा से भी आप अच्छी सेल्फीज वगैरह भी ले पाएंगे। Vivo ने इस फ़ोन को एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया है, जो है 16 GB रैम और 512 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट, और इसकी प्राइस है 1,49,999 रुपीज़। अभी अगर आपका बजट है इतना 1.5 लाख रुपए तक अगर आप खर्च कर सकते हैं, अच्छा कैमरा आपको मिलेगा, अच्छी बैटरी लाइफ आपको इसमें मिल रही है, प्रोसेसर भी अच्छा है और स्टोरेज कैपेसिटी भी आपको अच्छी इसमें मिल रही है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है Google Pixel 10 Pro Fold। जी हाँ, Google Tensor G5 चिप के साथ ये फ़ोन जो है वो इस साल लॉन्च हुआ है। शानदार लुक्स के साथ ये फ़ोन आया है। हालांकि थोड़ा भारी है ये फ़ोन, मतलब आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे, आप जब हाथ में लेंगे, प्रीमियम फील ज़रूर होगा, लेकिन भारी बहुत है। मतलब 250 ग्राम से ऊपर का वज़न है इस फ़ोन का। थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, एक टाइम के बाद में दिक्कत आने लगती है यूज़ करने में, लेकिन शायद ये भी हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद यूज़ टू भी हो जाए उस वज़न को लेके। लेकिन अदर देन दैट बाकी चीज़ों पे बात करते हैं। डिस्प्ले जो है 8 इंच का OLED डिस्प्ले है। अभी इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिल रहा है। 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट है, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है इस फ़ोन में आपको मिल रही है, और जो कवर डिस्प्ले है वो 6.4 इंच का OLED डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट के साथ ये भी आ रहा है। अभी टेंसर गूगल की जो टेंसर G5 चिप है बढ़िया काम कर रही है, हालांकि G4 से काफ़ी बेटर है। AI वगैरह का इस्तेमाल अगर आपको करना हो तो इस चिप के साथ बेहतर हो रहा है, बेहतर कैमरा है। लेकिन जो गूगल में जो शुरू से ही लोगों को शिकायत रही है थर्मल प्रॉब्लम की, हीट होने की प्रॉब्लम की,
वो इसमें भी है। अभी भी फ़ोन हीट हो रहे हैं, हालांकि पहले से कम हो रहे हैं, लेकिन फ़ोन हीट तो अभी भी हो रहा है। ये हो गई बात इसके प्रोसेसर की। अभी मैं कैमरे की अगर बात करूं तो ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 10 मेगापिक्सल का और 10 मेगापिक्सल के 2 और लेंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट कैमरा जो है वो 10 मेगापिक्सल का है और जो मेन डिस्प्ले है उसका भी 10 मेगापिक्सल का कैमरा है, फ्रंट शूटर जो है। बैटरी आपको 5015 mAh की मिलने वाली है, बैटरी बढ़िया चलेगी। गूगल की बैटरी हालांकि थोड़े टाइम के बाद में, थोड़ा यूज़ के बाद में बैटरी काफ़ी ड्रेन ज़्यादा जल्दी होने लग जाती है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। बट अभी तक इसकी तो इंटैक्ट है, 5000 mAh की है, तो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज तो नहीं करना पड़ेगा। 21 वॉट का वायर चार्जिंग सपोर्ट के साथ ये फ़ोन आता है और इसे भी एक ही वेरिएंट में जो है गूगल ने लॉन्च किया है और ये 16 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट में लॉन्च किया है गूगल ने। और इसकी जो प्राइस है वो है 1,72,999 रुपीज़। थोड़ा सा प्राइस के लिहाज से मुझे ये महंगा लग रहा है, क्योंकि ये जो फीचर्स हैं वो आपको और बेहतर फ़ोन्स दे देते हैं और बेहतर प्राइस में दे देते हैं। काफ़ी कम प्राइस में आपको ये फीचर्स मिल जाएंगे। तो गूगल के लिए जो है अभी मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा होगा, मतलब प्राइस पॉइंट काफ़ी हाई है, लेकिन अगर आपके पास फ्लर्ट करने के लिए है और अगर आप गूगल के लॉयल कस्टमर हैं, आप चाहते हैं कि सिंपल UI हो, कोई ज़्यादा उसमें तामझाम ना हो, बेसिक आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन के लिए भी जा सकते हैं। तो इस सेगमेंट के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेगमेंट में।